जय शनिदेव। जय शनिदेव। बोलो सच्चे दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय। बोलो शनिदेव महाराज की जय। इस लड़की को पहचानने की कोशिश करो। कौन है ये लड़की, बताइए जरा। ये वो लड़की है जिसको कीले निकलते हैं। ये कितने दिन अपने घर रह के आई है? 15-20 दिन हुए हैं। वैसे तो इसको कीले रोज निकलती थी, लेकिन अभी केवल 2 दिन से महसूस हो रही है जब से ये यहाँ से गई है। यानी कि इसको जो बीच के दिनों में थे उनमें राहत। दर्द हुआ था और बोली बंद हो गई। गले में तो कील नहीं पहुंच गई? पता नहीं, यहाँ से दब रहा था, ऐसे दबा रही थी। कितना स्थूल तंत्र है, क्या है, कितना स्थूल तंत्र है। इतना स्थूल तंत्र है, इतना स्थूल तंत्र है कि किसी के सोच में समझने में आएगा ही। ये बच्ची को कीले बनती है, लोगों ने देखा भी है। डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज नहीं है ना, यह है, हाँ है। डॉक्टरों के पास इसका कोई इलाज है नहीं। बस इसको ये राहत मिली है। इसको पहले रोजाना कीले बनती थी, बीच में ये 13-15 दिन जो है वो हल्की रही है, घर रही है। अभी 2 दिन के अंदर इसको ये सारी कीले फिर से बनी है। ऐसा ही ना, जब से यहाँ आने की सोचिए 2 दिन से इनका प्रोग्राम था। ऐसा ही यहाँ आने के लिए 2 दिन से प्रोग्राम था ना, यहाँ आने के लिए 2 दिन से प्रोग्राम था। वैसे तो हम 8 बार बुलाते हैं, लेकिन अभी ये दूसरी बार आई है। तो बेहोश कैसे हो गई थी बेटे? विमला बेहोश कैसे हो गई थी? मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक कह रहा हूँ। आप यहाँ से गए, इनकी वीडियो देखना कौन सी डेट पे डली हुई है वो। 15 दिन तो हुए हैं, 15 दिन ज़्यादा नहीं। पता चल जाएगा ना, आप देखो। अब आपको कितनी कीले बनी है? 4। पहले हर रोज बनती थी? हाँ, हर रोज 2 कीले बनती थी। हर रोज 2-3 बनती थी। हाँ। लेकिन इस बार क्या अलग हुआ? जब आप यहाँ से गए कितने दिन बाद आपको कीले बनी है? वो 2-3 दिन अभी बन रही है। अभी बन रही है? बीच में बननी बंद हो गई थी? हाँ, बिल्कुल बीच में बननी बंद हो गई। बिल्कुल बंद हो गई थी। और आप जब पहली बार आए थे तब से उस दिन से बनी नहीं थी? नहीं। जो कीले बनी हुई थी क्या वो निकालनी पड़ी आपको उस टाइम में, या वो खत्म हो गई थी? नहीं, 2-3 खत्म हो गई थी। 2-3 अपने आप ही खत्म हो गई, हाँ, अंदर ही अपने आप अंदर। खत्म ताली हो गई। बजा दो, देख लो कितनी बड़ी बात है। तो कैसे खत्म हो गई, कैसे पता चला? क्या मैं आप देख सकता हूँ आपको कीले हैं कि नहीं इस टाइम? खड़े हो ना। तो विमला डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं है? नहीं। ठीक है। वैसे तो आज आप काफी स्मार्ट लग रहे हो, ऐसे लग रहे हो जैसे वकील हो। कौन सी क्लास में पढ़ती है तू? 12th में पढ़ती है, हाँ? अच्छा, कुछ खाया पिया इस बीच में, या खाना पीना बंद हो गया था? नहीं, खाना पीना तो बंद तो नहीं हुआ था। बंद नहीं हुआ था, खा रही थी। तो अभी मुझे कीले दिखाना बेटे, कहाँ कहाँ बन रही है आपको और कितनी कीले बन रही हैं? एक कील ये है, देखिए जरा सा ऐसे घूमिए। एक कील ये है, इसका मुंह बना हुआ है, ये कील है। नहीं, यहाँ पे तो वो डोज लगाया था ना, डोज लगाया था इंजेक्शन का, ये उसका है ये। लेकिन ये जो फूला हुआ है ये कीले है। हाँ, ये कील है। ये यहाँ से यहाँ तक जो कील है, ये वीडियो डल रही है हमारी। आज से 14 दिन पहले आई थी। हाँ, आज से 14 दिन पहले आप आए थे। पहले आई थी। एक सेकंड, 15-16 दिन हो गए ना, मतलब उसके 2 दिन बाद डली। ये भी कील है, हाँ, ये कील है। हाँ, यहाँ पे कील थी। ये भी कील थी। ये जो है ये कील है। हाँ, लेकिन ये अब की बार बहुत मोटी दिखाई दे रही है मुझे। हाँ, ये क्यों? पता नहीं। और भी है कहीं? ये बनी है? ये नीचे भी है। नीचे क्या बनी है? यहाँ पे भी ये कील है। ये कील है ऐसे लंबी, लंबे बल। ये दिखाओ, ये है, ये लंबी है कील। हाँ। ये टोटल मिला के कितनी कीलें अभी बनी है? पता नहीं, हाँ, बहुत है, पता नहीं कितनी। ये तो गुच्छे गुच्छे से दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहले एक मैंने पहले देखी थी, वो एक यही दिखाई है। एक सेकंड को, यहीं पे ये रही। ये कोई महिला आके टच करके देखेगी? बस छोड़ो,
छोड़ दो उसको, कोई नहीं, ऊपर ऊपर के दिखा दो आप, ऊपर ऊपर के दिखाओ आप, ऊपर ऊपर के दिखाओ बेटे, छोड़ दे इसको। हाँ ये है, ये एक कील ये बनी है, ये मोटी नीचे बनी हुई है, 1 2, ठीक है, नाभि से हल्का सा नीचे, और एक कील ये है, ये एक नहीं लग रही है, पहले जैसे एक कील दिखाई देती थी ऐसे गांठ सी बनी हुई है, मतलब ज़्यादा कीलें लग रही है इसको। डॉक्टर क्या कह रहे थे इस बीच में? तो डॉक्टर के नहीं गए? हाँ, पहली बार ऐसा हुआ कि इतने दिन डॉक्टर के नहीं गए? हाँ। कितने दिन से कीलें लगातार बन रही थी? पहले तो 6 महीने से बन रही थी। 6 महीने से लगातार बन रही थी। पहली बार जब ये यहाँ आई तो तंत्र की कुछ काट हुई, तब इतने दिन ये यानी कि 12-13 दिन जो है इसके बच गए, उस दिन ये ठीक रही। लेकिन अभी इसको दिखाई दे रहा है कि इसकी कीलें बनी हुई हैं। दिखाओ, मैं जरा सी देर हाथ रख के देख लेता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है बेटे। ये पहली वीडियो थी जो हमने बनाई थी 2 हफ्ते पहले। अगर माथे पे परसों बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय शनिदेव। हाथ लगाने से बेहोश हो गई केवल ये, और इसको कीले जो है वो पेट में बनी हुई है। ये बनी हुई है यहाँ पे बहुत मोटी मोटी। मैं बाद में बात करूंगी आपको। एक भैया बैठे हुए थे, आपने बताया था ना जी? हाँ, क्या बताया आपने? मेरी भतीजी है छोटी, उसकी कीले में सुइयां निकलती थी, सुई, हाँ वो बताती थी ये देखो आज निकलेगी यहाँ से, हाँ, शाम तक खींच के निकाल देती थी सुई। उसकी तो आंखों से भी निकली है। आंखों से भी निकलती। तो डॉक्टरों को नहीं दिखाते थे उसको? नहीं, हाँ? उसको बालाजी का भरोसा था, बोला ठीक हो जाएगी अपने आप। नहीं, उसको कभी डॉक्टरों को दिखाया नहीं? नहीं। क्यों नहीं दिखाया, बालाजी का भरोसा था उसको। अभी वो साला सजा के बैठ गए, बंद हो गई यानी। कितने दिन से सालासर में है? 5 साल 6 साल हो गए 6 साल से सालासर में ही रहने लगे? वहीं रहने लगे। वैसे कहाँ रहते थे पहले? सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल। सिलीगुड़ी में रहते थे, और बचने के लिए कहाँ रहने लगे? सालासर सालासर में। जी। तो सालासर में रहने से ठीक हो गई? हाँ, अब नहीं निकलती सुइयां, लेकिन रहना सालासर में ही पड़ रहा है। वहीं पड़ रहा है। तो उसके बीच में कहीं जाके नहीं देखा उन्होंने कि अब निकलती है कि नहीं निकलती है? नहीं, वो तो प्रॉपर्टी बेच गए यहाँ से अब। अच्छा, सिलीगुड़ी वहाँ से खत्म होके सालासर ही रहने लगे। वहीं शिफ्ट वो हो आपके गए। क्या लगते हैं? मेरे बड़े भाई साहब, अच्छा, बड़े भाई साहब रहते हैं। उनकी बच्ची है वो। तो आप मेरे पास क्यों आते हैं? आप सालासर क्यों नहीं जाते? मैं ऐसा गुरुजी आपके आशीर्वाद से मेरी पत्नी को कैंसर ठीक हुआ है दीपदान से। दीपदान से कैंसर ठीक हुआ है। इसलिए मैं बोलिए शनिदेव महाराज की। तो डॉक्टर ने क्या बताया था किसको? उनको? आपकी पत्नी को? मेरी पत्नी को कैंसर बता दिया था। हाँ। और कैंसर का उन्होंने कहा भाई आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, 25 लाख रुपए लगेंगे। मेरे पास थे नहीं, तो वहाँ उन्होंने कुछ दिन रेडिएशन लगाया। उसके बाद हम एजिटीज लेके आ गए सिलीगुड़ी। हाँ। और उसके बाद मैंने कहा कि आपकी वीडियो देखी,
मैंने कहा मनु भैया के भरोसे, शनि महाराज के भरोसे दीपदान करो आप। दीपदान से तो शुरू में हमने किया 101 दीपदान, कम से कम भी तो 1 महीना तक। उसके बाद उसको 50 कर दिए, उसके बाद हमने उसको 11 किए हैं। अब 2 साल से कंटिन्यू 1 दीपदान मेरे घर में रोज होता है शनिदेव महाराज का। बहुत अच्छे। तो उससे लाभ ये हो गया कि उनकी बीमारी सदा के लिए 2019 में उनको कैंसर हुआ था। हर 6 महीने से उनकी मैं टेस्टिंग करवाता हूँ, रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है। 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। 4 साल से ठीक है भाई। अच्छा ऐसे पड़ गई थी, ऐसे बेहोश हो गई थी। नहीं बस बैठ के बता दो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे बेहोश हो गई थी जैसे अभी है। रो रही थी, पहले तो रो रही थी, बाद में मैं बेहोश हो गई। बोले शनिदेव महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव। बेटे इसके पैर उठा के ये ठीक करियो। कहाँ? वहाँ। हाँ खोल दो, खोलो। हाँ खोलो, हल्का सा दिखाओ। आ गया ना? नहीं देखो। वो जो मोटा सा हो गया था ना, वो फूट गया। नहीं, कील निकल गई बाहर। कील कहाँ है? फिर कहाँ है अंदर? अंदर कील कहाँ है? तो छाला हो रहा था वो फूट गया जी। कील तो है नहीं। अंदर। मिल गई तेरे को कील? नहीं कील नहीं दिख रही इसको। दबा के देख है कि नहीं है। ले ले, ये ले ले। एक दे दे इसमें से, बस इसको खराब हो गया ये, वैसे भी हटाओ। मतलब ये दर्द तुझे हो रहा है, इसको हो रहा है? हट जा तू वहां से, हट जा बस बेटे। ये पूछ दे एक बार। हाँ वापस कर दे। अब ये ढूंढ लेगी कील कहाँ है।
ऐसे नाम से बुलाओ अब इसको। विमला, ए विमला, विमला, सर पे हाथ मार इसके, ऐसे करके। क्यों छेड़ रही है इसकी चीज को? बुरा लग गया तो विमला, विमला, ऐसे हाथ लगा खड़ी कर दे। हाँ, विमला खड़ी हुई है। कील कहाँ है? है इतनी बड़ी है। अब बहुत जोर से करेगी तब निकल जाएगी। निकल जाएगी। देखा? निकल नहीं रही है। मेरे को कील, जब मैं लगा रहा हूँ तो मेरे को कील नजर नहीं आ रही है। ओ वो तो इसी वो दिए जल्दी जल्दी कपड़ा दे, कपड़ा दे। रुक जा रुक जा, वो तो कोई नहीं, ये टूटी है अपन सीसी जो है। ऐसे ये इतनी हल्की लड़की नहीं है जितनी हम इसको सोच रहे हैं। नहीं, ये दर्द की वजह से नहीं गिरती है तो वैसे गिरती है, प्रेस की वजह से बेहोश हो जाती है तब ये गांठ बनी हुई थी। इंजेक्शन की दिए गांठ, और ऐसे ही निकलती है। मतलब जब कील बाहर आती है ऐसे ही आती है, खून निकल के। तो ये कील का मुंह है। कील का मुंह तो नहीं है ना ये। इसके साथ खड़ा होना कौन होगा? हेलो, हाँ अच्छा ठीक है। क्या करूँ फिर? ठीक है। कील कहाँ है? अब कील कहीं अलग बता रही है। यही तो बता रही है जहाँ से खून निकल रहा है, उधर यही है, यही है कील। जहाँ से खून निकल रहा है। नहीं, मुझे कील दिखाई नहीं दे रही है। गुरुजी देखो ना, ये देखो, ये आपको क्यों नहीं हो रही फील? ये बिल्कुल ऐसे इतना पता चल रहा है, मेरे को भी पता चल रहा है। जब मैं करता हूँ तो इकट्ठी हो जाती है। हाँ, ये इतनी सी है इधर। ये छोटी है। ये वाली छोटी है ना, ये नहीं। छोटी है ना। हाँ, ये नहीं तो जब ये मार्क बन गया तो निकलती नहीं है। अब निकलेगी नहीं। क्यों, कैसे निकलेगी फिर? ये तो नहीं निकली। हाँ, ये अभी नहीं निकलेगी। कब निकलेगी ये? पता नहीं। निकल जाती है ना वैसे। हाँ, हाँ, तो कैसे निकलती है? वो तो पता नहीं, हम डॉक्टर ही निकालेंगे। इसको हाँ, तो ये बार बार ऐसे मुंह बनेगा इसका। हाँ, हाँ, जैसे मान लिया अब ये थोड़ा सा ब्लड आ गया तो बार बार मुंह बन जाएगा इसका। हाँ। फिर डॉक्टर इसको निकालता है, खींच के निकालता है। डॉक्टर तो अपने इक्विपमेंट से निकालता है। तब डॉक्टर सुन करने का इंजेक्शन लगाता है। हाँ, सुन का इंजेक्शन। अभी कितना दर्द है वहाँ? अभी तो थोड़ा बहुत, थोड़ा सा है। जितना दर्द पहले था उतना दर्द है? नहीं, कितना दर्द था? पहले बहुत था। बैठने में भी। अभी जब आज आए मेरे पास तो क्या हो रहा था तुझे? मैं यहाँ आने के बाद बहुत ठीक हो चुकी हूँ वैसे। यहाँ आने के बाद एक तो बहुत ठीक हो चुकी है। तालियां बजा दे, सबसे बड़ी बात तो ये है। रात को डर नहीं लगता है। रात को डर नहीं लगता है। और जीवन में क्या बदलाव आया? जीवन में बहुत बदलाव आ गया। जैसे कील का बनना, कील का अब नहीं बनना बनती है। कम हुआ। एक
रोज नहीं हुआ, पहले हर रोज 2-3 कीले निकलती थी, ज़्यादा भी हो जाती थी, लेकिन बीच में 11-12 दिन जितने दिन ये घर रही है कीले नहीं बनी है इसको। पिछले 2 ही दिन से इसको महसूस होने लगा, जब से यहाँ आने की सोच रही है कि मुझे कीले बन रही हैं। और आज इसको ये कीले जो है महसूस हो रही हैं कम से कम 5 से 7 जगह। अभी देखेंगे फिर से। दोपहर में हुई थी ना गुरुजी खराब, उसको बोल रही थी कि मेरा गला किसी ने मेरा गला दबाया। किसी ने इसका गला दबाया था। इसका मतलब घर में और भी चीज़ें हैं। अब हम गौतम भैया से पूछ लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी क्या चीज़ कटी है यहाँ से। अभी देखो वहाँ पकड़ के वहाँ हाथ लगा के देखो, जाके वहीं आती है। ये देखो इतनी कील है ऐसे। हाँ, ये महसूस कर पा रही है, ये दिखा पा रही है, क्योंकि वो थोड़ी सी नीचे है ना त्वचा के, तो मैं हाथ लगाता हूँ तो मुझे आभास नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ी सी नीचे अंदर की तरफ धसी हुई है। तभी अपने हाथ से पकड़ती है तो इसको महसूस होता है। अभी क्या कहते हैं, पेट से कुछ ऊपर की तरफ भी कोई कील बनी हुई है, ऊपर की तरफ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे दिखाना जरा, दिख जाएगी। ये देखो, इसका तो काला काला सा मुंह अगर दिखाई दे रहा है, बस बेटे एक काला काला सा मुंह इसका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये रहा, ये रहा, ये आप देख रहे हैं, ये पता चल रहा है बकायदा। एक ये रही है, ये बनी है, ये देखिए इतनी दूरी में, उतनी दूर की खाल इकट्ठी हो जाती है। और आपने इसकी कीलें भी देखी थी डॉक्टर के पास, लेकिन इसका इलाज नहीं है। यहाँ आए आप, पहली बार आपको आराम पड़ा, कितने दिनों बाद? 6 महीने बाद। 6 महीने बाद। और डॉक्टरों को आप कितने दिन से दिखा रहे थे? लगातार 6 महीने से दिखा रहे थे। 3 साल से दिखा रहे हैं। 3 साल से डॉक्टर ये निकली तो मेरे 2 साल से, ऐसे तो पहले निकली थी 2-3 कीले। हमने पहले सोचा- 2-3 कीले निकली थी, आपने तो सोचा ऐसे। घरवालों ने सोचा कि ऑपरेशन में 1-2 कील रह जाती है, हाँ, तो रह गई होगी। किस चीज़ का ऑपरेशन किया था? पथरी का। पथरी का ऑपरेशन किया था, तो घर वालों ने सोचा 1-2 कीले पथरी में रह गई होंगी। ठीक है, फिर उसका ऑपरेशन कराया आपने, उन कीलों का भी? हाँ, वो कीले तो यहाँ से निकल गई, वो यहाँ से निकल गई थी पीछे की तरफ से, अपने आप निकल गई थी या डॉक्टरों ने निकाली थी ऑपरेशन अपने के? आप निकल गई थी। एक डॉक्टर ने निकाली थी। एक डॉक्टर ने निकाली, 2 अपने आप निकल गई थी, यानी कि 3 कीलें बाहर हो गई थी। फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, फिर यहाँ से फिर अपेंडिक्स का ऑपरेशन कर दिया डॉक्टरों ने, फिर वहाँ से भी कीलें निकली। तब डॉक्टरों ने जब इतनी कीलें निकली तो क्या कहा? डॉक्टरों ने कहा हम तो यूज ही नहीं करते ये कीले। हम यूज ही नहीं करते ये कीले। तो आपने कहा नहीं हमें बार बार कीलें क्यों निकल रही हैं? कहा तूने ही गड्ढाई है, तो मैंने कहा अक्सरा करवा लो। अक्सरा करवाया, फिर 2 यहाँ आई थी हाँ और 1 यहाँ आई थी। हाँ, तो बताओ मैं हड्डी में कैसे कीले गड़ाऊंगी? और एक माथे पे भी निकली, एक बार आपने बताया, तो एक्सरा करवा लो। 2 निकली थी माथा। 2 निकली थी। तो आपकी जेबें चेक की जाए। नहीं, वैसे मैं रिस्क ले रहा हूँ, इसकी जेब चेक करने का। कोई कील होगी तो चुप जाएगी ना। ये भी चेक कर लो, चल तू चेक कर इसको। सोनी चेक करिए, सोनी दीदी है, देख ले अंगली में कोई और जेब तो नहीं है अंदर बंदर? हाँ, नहीं, 3 ही जेब है इसमें। वैसे तू आज लग रही है भाई कुछ है, ऐसे लग रही है वकीलों को फेल कर रही है तू आज, ठीक है कि नहीं? हैं, 12वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो आपके पास कौन कौन सा विषय है बेटे? साइंस है। साइंस है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो ये अनुभूति आपको होती है कि मुझे यहाँ दर्द हुआ, वहाँ फिर कील निकलती है, आप कील को छूते हैं, कील का आकार बनता है, उतना मांस वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है जितनी बड़ी कील होती है, जैसे आपने अभी करके दिखाया। और कील के आसपास जो है सूजन आ जाती है, वहाँ से रक्त भी बहता है, फिर आप खुद भी इंजेक्शन लगा लेती हैं, फिर खुद जो है आप उसका इंजेक्शन लगाती हैं सुन करने का। उसके बाद आप वो कीलें निकाल भी लेती हैं, कई जो बाहर की तरफ आ जाती है। जो कीलें अंदर रह जाती हैं उनका क्या करते हैं? फिर उनको डॉक्टरों से निकलवाते हैं। ये 2 महीने हो गए यहाँ पे। ये कभी कभी बहुत दर्द करती है। कभी कभी बहुत दर्द करती है ये कील। कोई कील ऐसी भी है जो बिल्कुल सीधी निकली है, सारी लेटी हुई निकलती है? कोई सीधी, कोई लेटी हुई। कोई सीधी, कोई लेटी हुई। तो माथे पे जैसे कील निकली थी वो तो लेटी हुई होगी, हाँ, वो तो लेटी हुई थी। तो फिर सूजन आ गया था। तो फिर डॉक्टरों ने ये नहीं कहा कि ये आपने अपने आप से खुद ही कढ़ाई है? नहीं, हाँ भाई, उनको इसका उपाय नहीं मिल रहा था। तो वही डॉक्टर अब ये क्यों नहीं सोचते कि आपको जो आराम लगा वो मनु भैया के यहाँ से भी कैसे लग गया? ठीक है कि नहीं भाई? अगर सब कुछ मेडिकल साइंस होता है तो फिर हमारी साइंस कहाँ जाएगी, हमारा पराविज्ञान कहाँ जाएगा? फिर जो पैरा साइंस है इसको कैसे भूल जाओगे आप, जिसकी व्याख्या जो है, तंत्र की व्याख्या भगवान शंकर अपने मुख से करते हैं। तो इसका मतलब भगवान शंकर झूठे हैं, सारे भूत प्रेत भगवान शंकर के साथ चलते हैं।
तो इसका मतलब भगवान शंकर झूठे हैं। मनु भैया तो झूठे हैं नहीं, मनु भैया तो सच ही बोलते हैं, इसका मतलब भगवान शंकर झूठे हैं। या ये हमारे शास्त्र झूठे हैं कि हम सब लोग कहते हैं कि भगवान शंकर तंत्र बताते हैं। तंत्र के 64 64 192 ग्रंथ हैं। 4 3 12 6 3 18 192 ग्रंथ हैं। रथाक्रांता, आक्रांता और एक और है ना, इस तरह चंद्रक्रांता आ गए ना, इस तरह से। और सबके 64 ग्रंथ हैं तीनों आगमों के। और फिर क्या होता है, फिर उन ग्रंथों की व्याख्या है। सब में भगवान शंकर ने माता पार्वती को तंत्र के बारे में बताया हुआ है। तब उसमें मारण क्रियाएं भी है, सभी प्रकार की क्रियाएं। जी घर में अभी गुरुजी का मुझसे 2 चीजें हो रहा है। जो एक राजस्थानी लिबास में लेडीज है, उसके साथ एक लंबा सा आदमी चलता है, वो कोई मुस्लिम चीज है, वो चीज है। अब इसकी क्या चीज यहाँ से कटी है एक ही बार में? इससे पहले भी कम से कम 3 चीजें गई है पहले, जो बच्चे से दिखते थे। एक लेडीज और अलग से दिखती थी। एक लेडीज और अलग से दिखती थी। 3 चीजें इससे पहले गई हैं और बच्चे भी जो दिखते थे। ठीक है, तो उससे इसको कमी आई है इन सब चीज़ों में। ये माने तो आपको क्या महसूस होगा, क्या आपके देवता बता पाएंगे ये कीले आखिरकार किस कारण उत्पन्न हो रही है? हाँ, मैं आपको इधर वैसे तो गुरुजी एक गुड़िया दिख रही है। हाँ। तो गुड़िया दिख रही है, मतलब उस गुड़िया में हमेशा मतलब सुई चुभाई जाती है, जैसे कि शनिवार में और मंगलवार में। फिर उसके साथ जैसे चिता सी जल रही थी, वहीं की तरफ ही उसकी स्थापना से कर रखी है, उसमें मटके से वहाँ से ही मतलब चीज़ें चलती रहती है। फिर एक लेडीज आती है बॉडी में, वो परविष्टि होती है बॉडी में उसकी लेडीज़ की। फिर उसके बाद ऐसे सुइयाँ निकलनी चालू हो जाती है, फिर उसके करके बेहोश हो जाती है बीच में। अब देखिए कितना गहरा तंत्र है। यानी कि वो गुड़िया इसकी नहीं है, वो गुड़िया उस औरत की है जो इसके अंदर आती है और उसका चिता के पास बैठ के संधान किया हुआ है। जैसे ही वो उसको सुइयाँ वहाँ चुभाई जाती है, वही सुइयाँ इसको यहाँ महसूस होती है जब वो इसके शरीर में प्रविष्टि पा जाती है। बोलिए शनिदेव महाराज। तंत्र इससे भी गहरा हो सकता है, लेकिन इस तंत्र में एक खास बात है कि ये आकार में हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि इसको साक्षात सुइयाँ निकल रही। बोलिए जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। ठीक है, अभी बिमला को होश आने दो। हम भगवान शनिदेव महाराज से प्रार्थना करते हैं कि जो इसको बेहोश करता है उसको पकड़ के अपने चरणों के पास रखें और उसका सदा के लिए उद्धार कर दें, ताकि वो तांत्रिक के तंत्र से मुक्त हो जाए, आज़ाद हो जाए। बोलिए जय शनिदेव। शनिदेव महाराज की जय। जय शनिदेव, जय शनिदेव। कोकिला वन वाले महाराज की जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। बोलो गुरुदेव मनु भैया जी की जय। बिटिया कुमारी विमला खड़े हो जाएं आप। बिटिया कुमारी विमला खड़े हो जाएं। विमला, विमला खड़े हो बेटे। विमला, विमला खड़े हो जाओ बेटे। शाबाश, अपना संकल्प रखा करो। जब आप ऐसे अचेत हो जाते हो तब आपको याद तो रहता नहीं है इतने समय का क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, लेकिन क्या आपसे अंतर ही अंतर में कोई लड़ता महसूस होता है? हाँ, कोई जैसे गला दबा रहा है। कोई गला दबा रहा है। ऐसा हुआ कितनी बार हुआ है? ऐसा बहुत बार होता है या कब? बार होता है, रात को होता है। रात को होता है जैसे कोई गला दबा रहा है। लेकिन अब आपको डर नहीं लगता? आपको क्या मनु भैया का एक भी स्वप्न आया इतने दिनों में? स्वप्न नहीं आया अभी? नहीं आया। पहले मैं रात को 3 या 4 बजे तक पढ़ती थी। हाँ, तब अच्छा। मुझे एक लेडीज दिखाई देती थी। अच्छा, वो हमेशा दिखाई देती थी मुझे। तो वो क्या राजस्थानी लिबास में थी? वो अजीब सा लिबास था उसका, ब्लैक ब्लैक ड्रेस, लेकिन वो घाघरा था उसके पास, वो घाघरा वाला हाँ, वो घाघरा। घाघरा था, मतलब राजस्थानी लिबास था। तालियां बजा दो उसी लेडीज के बारे में। भैया ने बताया है उसी लेडीज के बारे में। चलिए हाथ जोड़ के लिए इसके प्रार्थना कीजिए इसके लिए कि इसके घर में जो जिन दिखाई देता है
जो औरत प्रेत दिखाई देती है, शनिदेव महाराज लाकर उसको मुक्त करें, उसका उद्धार करें और उसको अपनी भक्ति प्रदान करें, उसको स्वस्थ करें। अब वो आएगी क्योंकि उसी की शक्ति वहीं बैठे बैठे बेहोश करती है, और तो जैसे ही वो प्रविष्ट होगी इस आंगन में वैसे ही ये बेहोश हो जाएगी लड़की। ठीक है। और शनि धाम के दूत गए गए गए, आए आए आए। बोलिए जय शनिदेव। 3 बार बोलेंगे जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। छोड़ दो, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। अब चमकोर बच के कहाँ जाएगी तू? तुझे तो शनिदेव महाराज पकड़ के ले आए। उनके पास तो हजारों लाखों दूत हैं, उनका थोड़ा सर के पास कोई हाथ लगा ले ताकि क्या कहते हैं अग्नि में बाल ना आ जाए। जय शनिदेव। तूने बड़ा दुखी कर रखा है इसको, अब मैं तेरा उद्धार करा दूं क्या? करा दूं कि नहीं? या ऐसे ही घूमेगी अभी इसके घर में और 20-22 साल? हैं? ऐसे ही घूमना चाहती है क्या? चले, बोलो शनिदेव महाराज, बोलो शनिदेव महाराज, बोलो शनिदेव महाराज, बोलो हे शनिदेव महाराज, आप इस बच्ची पर कृपालु हो, दयालु हो, और इसके शरीर में जो प्रेत आया है इसको अपनी शरणागति दीजिए। हे नाथ, अगर ये ऐसे ना माने तो इसको हंटर से मारिए और सदा के लिए इस बच्ची को इसके आवेश से मुक्त कीजिए। इसके साथ जो पुरुष प्रेत रहता है उससे भी मुक्त कराइए। आपकी सदा ही जय हो, जय हो। ले जाएं, समय हो गया इसका जाने का। ले जाएं बाबा, बाबा इसको निकाल कर ले जाएं। बोल दो जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। कुमारी विमला, कुमारी विमला, बोलो सच्चे दरबार की जय, शनिदेव महाराज की जय, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव। बोलो परम पूज्य गुरु माता जी की जय। विमला, ये क्या कर दिया तूने? सब कुछ ये इधर उधर कर दिया, ये वो सब। और वैसे इतनी सुंदर खूबसूरत तरीके से तू रहती है हैं अपने, हैं कैसे कैसे देखा ना, देखा कैसे झाड़ा पहले अपने आप को, है वकीलों की तरह साफ सफाई से। है तू वकील ही तो नहीं बनने की सोच रही है? ये भी बता दे मुझे। पर तू तो साइंस पढ़ रही है, साइंस वाले वकील नहीं बनते हैं क्या? हैं? अरे बन तो कोई भी जाएगा, बन तो कोई भी जाएगा वकील मेरे अलावा। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या वकील बनूंगा, क्या जज बनूंगा? अब तो मैं जज की शरण में हूँ, उसका लेखापाल हूँ, अकाउंटेंट हूँ। खूब रिश्वत लूंगा, खूब तुम्हें दुखी करूंगा। नहीं जी, हमने पहले ही मान लिया एक बात। नहीं, हमने पहले ही मान लिया कि एक बात बताओ, ठीक है, कहाँ जिएंगे इतने साल, क्या करेंगे इतने साल, बस इतना बहुत है। बाबा ने इतनी सेवा करा ली। नहीं विमला, एक विमला और ठीक हो जाए, हम भी अपने घर चले। हैं? क्या हो रहा है अब? क्यों चिल्ली नहीं मार रही है? ये ऐसे क्या कर रही थी तू, मुझे बता। क्या कर रही थी तू ऐसे चिल्ली मार रही थी? पता चला तुझे तू चिल्ली मार रही थी? हैं? इतना समय कहाँ गया विमला को याद ही नहीं है। लेकिन बहुतों को तो याद होता है कि मुझे ये हुआ, मैंने ये किया। विमला को तो याद नहीं है। अभी शरीर में कहीं भी दर्द है विमला?
अब कीले होने के बावजूद भी दर्द नहीं है, ये देखिए। जबकि पहले कीले होती थी तब दर्द होता ही होता था, ऐसे ही ना है। देख लो, हम इतने शोध करते हैं, इतने शोध करते हैं, ऐसा विज्ञान हमने रच दिया, ऐसे विज्ञान की हमने खोज कर दी, पहले से ही थी, लेकिन हम हिंदुओं ने मानना बंद कर दिया कि हमारी संस्कृति इतनी मजबूत हो सकती है, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा कही गई बातें इतनी मजबूत हो सकती हैं। हमारे भगवान शंकर वाकई में ऐसे हैं कि उनके पास प्रेतादिकों की लाइन है और सब उनके हैं, अच्छे भी और बुरे भी, सब उन्हीं के हैं और सब उनके गण हैं। तो उनके गण चलते हैं शंकर की बारात में, भगवान शंकर की बारात में बड़े बड़े प्रमथ भट्ट, ठीक है, उभयचर, बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े प्रेत, एक से एक बड़े बड़े आकार वाले, कोई 2 सींग वाले, कोई 4 मुंह वाले, कोई 18 सींग वाले, किसी की 4 पूंछ है, किसी की 3 पूंछ है, किसी की 1 आंख है, किसी की 4 आंख है, किसी की 2 आंख है। 2 आंख वाले भी तो थे, नहीं थे कि नहीं? तूने देखे थे? झूठ बोल रहा है तू। भगवान शंकर की बारात में गया था? नहीं। हाँ, अपने मूवी वगैरह में देखते थे, मूवी वगैरह में 2 आंख वाला राक्षस देखते हैं। वो तो मानव ही राक्षस है, ऐसा तो कि उसके 2 आंख है, वो राक्षस जैसा व्यवहार करता है, कभी किसी को लूट के खाता है, कभी किसी को ठग करता है किसी के साथ, ठीक है, कभी किसी का आत्मबल गिराता है, कभी किसी का आत्मबल गिराता हुआ इस संसार से कुछ लेके नहीं जाता है और हाथ में खाली हाथ चला जाता है। बोलिए शनिदेव महाराज। तो आप नव शक्ति बने, ठीक है, भगवत कृपा आप पर हो, शनिदेव महाराज आपका कल्याण करें और सदैव आप स्वस्थ रखें रहें, हम सब ऐसी कामना करते हैं। और ये बिटिया विमला ठीक रहे, ठीक है, और इसका ये सारा तंत्र गायब हो, छू मंतर हो जाए, छू मंतर। दर्द नहीं हो रहा विमला? दर्द गायब हो गया, देखो विमला। बोले शनिदेव महाराज की